तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी सेशन को। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो इसरो ने किया C-20 क्रायोजेनिक इंजन इग्निशन का सफल परीक्षण। इसरो ने बनाया विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर। चीन द्वारा चाइना सेट 10R का जो है सफल प्रक्षेपण करा गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन में बनाया ऑक्सीजन और ईंधन। जापान ने लॉन्च किया मिचिबिकी 6 उपग्रह। नासा ने चंद्र मिशन एथेना को जो है लॉन्च करा। और ब्लू घोस्ट लैंडर और रक्षा प्रौद्योगिकी में देखे तो DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के क्रमिक उड़ान परीक्षण पूरे करे हैं। और चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी मत्स्य 6000 ने पूरा किया पानी के अंदर परीक्षण। और ईरान का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप को जो है लॉन्च करा गया। नासा ने चंद्र मिशन एथेना को जो है लॉन्च करा है। तो नासा ने करा है एथेना को, जो कि चंद्र मिशन है। डिटेल देखते हैं तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 26 फरवरी को इंट्यूएटिव मशीन्स IM-2 मिशन को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च करा। इसी मिशन में एंथेना नामक नोवा C श्रेणी का चंद्र लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर रवाना हुआ। नोवा C श्रेणी का है लैंडर है ये एथेना, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और इसे जो है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च करा गया। और एथेना का लक्ष्य 6 मार्च 2025 को मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में उतरना है, जहां यह पानी और बर्फ की जो है खोज करेगा। यह लॉन्च नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज CLPS और आर्टेमिस कार्यक्रम का जो है हिस्सा है। उद्देश्य है चंद्रमा पर दीर्घकालीन मानव उपस्थिति स्थापना करना। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने जो है अंतरिक्ष स्टेशन में बनाया ऑक्सीजन और ईंधन। तो चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस स्टेशन के अंदर बनाया ऑक्सीजन और ईंधन। तो चीन के तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टेक्निक की मदद से पहली बार ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के लिए सामग्री तैयार करने में जो सफलता प्राप्त कर ली है। और वर्तमान में जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोसिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसकी कुल ऊर्जा का जो है करीब 1/3 हिस्सा जो है खत्म हो जाता है। और ये जो नई तकनीक है, इससे ऊर्जा की खपत में जो है कमी आएगी। नेक्स्ट देखें तो इसरो ने किया CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इग्निशन का सफल परीक्षण। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 फरवरी 2025 को CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के इग्निशन का जो है सफल परीक्षण करा है। ये जो CE-20 इंजन है, ये LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के ऊपरी चरण को जो है शक्ति प्रदान करता है। तो इसको डेवलप किसने कराया? तो ये इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC द्वारा जो इसे विकसित करा गया है। C-20 एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। यह लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के संयोजन का जो उपयोग करता है।
नेक्स्ट देखें, इसरो ने बनाया विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ठोस मोटरों के लिए 10 टन का वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर जो है विकसित करने में सफलता हासिल करी है। तो इसका विकास देखें तो वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने जो है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI बेंगलुरु के सहयोग से विकसित करा है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने सेंट्रल CMTI बेंगलुरु के सहयोग से विकसित करा है। महत्व देखें तो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स की बैकबोन माने जाते हैं। इनका उपयोग रॉकेट और मिसाइलों में बल पैदा करने के साथ ही अंतरिक्ष यान में के बूस्टर और साउंड रॉकेट में भी जो इनका उपयोग करा जाता है। नेक्स्ट देखें, चीन का चाइना सेट 10R का भी जो सफल प्रक्षेपण करा गया है। तो चाइना सेट 10R जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो चीन ने 22 फरवरी को चाइना सेट 10R जो कि संचार उपग्रह है, इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करा है। इस उपग्रह को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च करा गया। यह उपग्रह 2011 में लॉन्च हुए चाइना सेट 10 को प्रतिस्थापित करेगा और परिवहन, आपातकालीन सेवाओं, ऊर्जा, वानिकी तथा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए उन्नत संचार सेवाएं जो प्रदान करेगा। चाइना सेट 10R एक DFH-4E बस पर आधारित संचार उपग्रह है जिसे चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित करा गया है। नेक्स्ट देखें, जापान ने लॉन्च करा मिचिबिकी 6 उपग्रह। तो जापान ने लॉन्च करा है मिचिबिकी 6 उपग्रह को। डिटेल देखें तो जापान के सटीक पोजीशनिंग सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से एक नेविगेशन उपग्रह अपने नए H3 रॉकेट के जरिए जो इन्होंने लॉन्च करा। तो मिचिबिकी 6 जो है ये नेविगेशन उपग्रह है और इसे जो है मिचिबिकी 6 उपग्रह को H3 रॉकेट ने जो है दक्षिण पश्चिमी जापान द्वीप पर दनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करा। दनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से। और यह जो है क्वासी जिनिथ सैटेलाइट सिस्टम QZSS है और जिसके जो है 4 उपग्रह लॉन्च करे जा चुके हैं और ये जो मिचिबिकी 6 है ये इस श्रेणी का 5वां उपग्रह है। तो ये जो है क्वासी जिनिथ सैटेलाइट सिस्टम इसका ये 5वां उपग्रह है। 4 पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। ये जो है QZSS ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS के साथ में काम करने के लिए डिजाइन करा गया है। जापान का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 के अंत तक 11 नेविगेशन उपग्रहों का जो है नेटवर्क तैयार करना। तो 2030 तक 11 नेविगेशन उपग्रहों का नेटवर्क तैयार करना है। नेक्स्ट देखें, ब्लू घोस्ट लैंडर एक जो है अत्याधुनिक चंद्र लैंडर है जिसे अमेरिका अंतरिक्ष कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने नासा के सहयोग से विकसित कराया। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस ने नासा के सहयोग से विकसित कराया। इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को पहुंचाना और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना। यह नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशंस प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्लू घोस्ट लैंडर को 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट द्वारा जो लॉन्च करा गया था और लैंडर ने 9 फरवरी 2025 को चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू की और 2 मार्च 2025 को चंद्रमा के जो है मारे क्रीसियम क्षेत्र में उतरने की उम्मीद है। मारे क्रीसियम क्षेत्र में उतरेगा ब्लू घोस्ट लैंडर।
डिफेंस देखें, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ देखें तो डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली के क्रमिक उड़ान परीक्षण जो है पूरे करे हैं। तो डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के जो है लगातार 3 परीक्षण 1 फरवरी को पूरे करे हैं। यह परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले उच्च गति के लक्ष्यों को भेदने के लिए करे गए हैं। और ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में 250 मीटर से 6000 मीटर की दूरी और 12000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को भेजने की क्षमता है। और यह जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित करा गया। चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी मत्स्य 6000 ने पूरा करा पानी के अंदर परीक्षण। तो ये जो मत्स्य 6000 है ये 6000 मीटर की गहराई में जो है जा सकती है। मत्स्य 6000 ने वेट टेस्टिंग जो है ये सफलतापूर्वक पूरी कर ली। चेन्नई तमिलनाडु के कट्टुपल्ली पोर्ट में एल&टी शिप बिल्डिंग फैसिलिटी में फरवरी 2025 में पूरी हुई। और यह जो है मानव रहित व 3 मानव युक्त गोते लगाए इसने। मत्स्य 6000 के बारे में देखें तो यह जो है 3 व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन करा गया है। 3 व्यक्तियों को ले जाने के लिए डिजाइन करा गया है। और यह जो है गहरे समुद्र में अन्वेषण और अनुसंधान के लिए डिजाइन करा गया है। यह जो है डीप ओशन मिशन के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में मत्स्य 6000 नामक जो कार्य सौंपा है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को। नेक्स्ट है ईरान का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप लॉन्च। तो यह है शहीद बाघेरी। तो ईरान का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप जिसका नाम है शहीद बाघेरी से लॉन्च कराया। तो ईरान ने अपने पहले ड्रोन कैरियर वॉरशिप को बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से लॉन्च करा है, जिसे वाणिज्यिक जहाज से जो है परिवर्तित करके ड्रोन वाहक का रूप दिया गया है। तो शहीद बाघेरी नामक इस ड्रोन कैरियर वॉरशिप को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसैनिक बेड़े में शामिल करा गया है। इसके ये जो है 180 मीटर लंबे रनवे वाले इस ड्रोन कैरियर से भारी भरकम मिलिट्री ड्रोन और हेलीकॉप्टर को भी जो ऑपरेट करा जा सकता है। शहीद बाघेरी को एक अत्याधुनिक नौसैनिक पोत बताया जो यूएवी को लॉन्च और रिट्रीव कर सकता है। अस्पताल सुविधाएं खेल हॉल और जिम सुसज्जित यह जहाज 1 वर्ष तक जो समुद्र में रह सकता है और परिचालन सीमा 22,000 समुद्री मील है इसके। कोहेर 313 जो कि ड्रोन कैरियर वॉरशिप के लॉन्च के अवसर पर स्थानीय रूप से निर्मित एक लड़ाकू जेट है। जेट का एक छोटा ड्रोन संस्करण है। कोहेर 313 मानव रहित हवाई वाहन यूएवी के उड़ान भरने और उतरने को इसमें दिखाया गया है। जाग्रोस इंटेलिजेंस जहाज। तो इससे पहले जो ईरानी नौसेना को अपना पहला स्वदेशी निर्मित सिग्नल इंटेलिजेंस जहाज जाग्रोस सौंपा गया था। गाजा ड्रोन। तो IRGC ने गाजा नामक एक अत्याधुनिक ड्रोन का अनावरण जनवरी 2025 के अंत में करा। इस ड्रोन की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता है 500 kg।
यह लगभग 35 घंटे की उड़ान सहन शक्ति रखता है और यह एक ही उड़ान में 13 मिसाइलों को ले जा सकता है। तो गाजा ड्रोन वन लाइनर देखते हैं। तो जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई ब्रह्मांड में अब तक की सबसे विशाल संरचना मिल्की वे से 13,000 गुना लंबी को क्या नाम दिया गया? तो यह क्वेपू नाम दिया गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल ने अपने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदलकर कर दिया है यशस। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अपने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम रख दिया है अब यशस। पाकिस्तान के स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने वर्ष 2028 में प्रक्षेपित होने वाले चीन के किस मिशन के लिए जो साझेदारी करी है? तो पाकिस्तान ने स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने जो है वर्ष 2028 में प्रक्षेपित होने वाले चीन के चांग-ए 8 चंद्र मिशन इसके लिए जो है साझेदारी करी है। नेक्स्ट देखें, भारतीय नौसेना के किस सेवा मुक्त युद्धपोत को अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना के किस सेवा मुक्त युद्धपोत जिसे जो अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित करा जाएगा? तो यह है INS गुलदार जिसे अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित करा जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।